explain the two topics. The first one is about marginal probability and the second one is about giant PDF and CDF. Only we will solve one examples on marginal probability and we will try to solve one or two examples on giant PDF and CDF. So first of all we have to what is marginal probability और इस पे हम एग्जाम्पल कैसे सॉल्व करेंगे. सो अब हम मालूम करेंगे एक फर्स्ट एफ ऑफ एक्स इंटू एक्स. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे. अब इसका सिंपल फार्मूला है कि सिंगल इंटीग्रल. अब जब हम एफ ऑफ एक्स को मालूम करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू वाई और जब हम एफ ऑफ वाई मालूम करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किस तरह देखते हैं. अब ये फंक्शन देखेंगे 9 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4 साथ में. अब इसको इंटीग्रेट कैसे करेंगे जी वाई के साथ और लिमिट हमारे पास किस चीज़ की है एक्स की, वो 0 से लेकर 1 तक. अब इसको कैसे सॉल्व कर. सिंपल इंटीग्रेशन है. अब देखते हैं. अब इसमें देखा जाए तो 9 और 4 जो है वो कांस्टेंट है. सो 9/4 को बाहर निकाल के अब इंटीग्रेट करेंगे x प्लस वाई डी इंटू डी वाई. अब ये फर्दर कैसे होगी आगे लेके जाते हैं. अब ये है कि ये बराबर होगी 9 इंटू 4. अब इंटीग्रेशन है, हम डायरेक्टली x को dy के साथ मल्टीप्लाई करके और x को dy को y के साथ मल्टीप्लाई करके सिंपली इंटीग्रेट करेंगे. किस तरह देखते हैं. इंटीग्रल x. अब इसमें लिमिट जो है वो 0 से लेकर 1 तक है. सो इसमें 0 से लेकर 1 तक लिमिट x इंटू डी वाई प्लस इंटीग्रल 0 से लेकर 1 और y इंटू डी वाई. अब आगे कैसे करेंगे इसको. 9 डिवाइडेड बाई 4 वही सेम कांस्टेंट है और इसमें अगर देखा जाए अब x जो है हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. अब x कंसीडर होगा एज अ कांस्टेंट टर्म क्योंकि हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y. जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो जो y के टर्म होते हैं वो ओनली इंटीग्रेट करेंगे और y अब यहाँ पे x जो है वो एज अ कांस्टेंट कंसीडर होगी. सो इसको बाहर निकाल के dy को इंटीग्रेट करेंगे तो इससे y आ जाएगी और लिमिट हमारा 0 से लेकर 1 तक प्लस और इसके बाद y को इंटीग्रेट करेंगे तो y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी. 0 से लेकर 1 तक उसकी लिमिट होगी. अब ये फर्दर कैसे होगी 9 डिवाइडेड बाई 4. अब इसमें लिमिट पुट करेंगे y में क्योंकि हमने इंटीग्रेट किया विद रिस्पेक्ट टू y. अब x में x वही रहेगी, y में लिमिट पुट करेंगे तो 1 माइनस 0 हो जाएगी. पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट प्लस क्या होगा 1 पुट करेंगे. अब ये क्या हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 2 माइनस वो भी 0 हो जाएगी. सो अब ये क्या हो गया आगे देखते हैं इसको. 9 डिवाइडेड बाई 4 और ये बन जाएगी x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2. सो अब इसको आगे प्रोसीड करेंगे. देखते हैं यहाँ से 9 डिवाइडेड बाई 4 सेम. अब 9 डिवाइडेड बाई 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x बन जाएगी प्लस 9 डिवाइडेड बाई 4 और 2 को मल्टीप्लाई करके 8. अब ये आ गया हमारे पास क्या चीज़ एफ ऑफ x इंटू एक्स. अब इसका हम पीडीएफ में इसको कैसे लिखेंगे. अब सिंपल इसका पीडीएफ क्या होगा. पीडीएफ देखा जाए तो एफ ऑफ x इंटू एक्स ये बराबर होगी किस चीज़ के ये बन जाएगा फंक्शन 9 डिवाइडेड बाई 4 इंटू एक्स प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8. अब इसका अगर देखा जाए वो लिमिट किया है कि 0 से लेकर x जो है लेसर इक्वल टू x लेसर इक्वल टू y और ये 0 देगा अदरवाइज. ठीक है. अब ये सिंपली उसका क्या हो गया पीडीएफ बन गया. ये जो है हमने मालूम करना था ये चीज़, इसका पीडीएफ बन गया मार्जिनल प्रोबेबिलिटी में. अब इसका सेकंड पार्ट हम मालूम करेंगे पीडीएफ का कि एफ ऑफ y इंटू वाई जो है वो अननोन है. अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, इसका पीडीएफ कैसे फाइंड करेंगे. अब ये भी सेम है. जब हम y मालूम करेंगे तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx. किस तरह. अब देखा जाए तो ये बराबर होगा अब हमने एफ ऑफ y इंटू वाई ये बराबर होगा किस चीज़ का इंटीग्रल और 0 से लेकर y का क्या है 1
और फंक्शन क्या है 9 इंटू एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई 4। और इसको अब इंटीग्रेट कैसे करेंगे? जब हम f ऑफ x मालूम कर रहे थे तो इंटीग्रेट किया था विद रिस्पेक्ट टू y। अब हम f ऑफ y मालूम करेंगे तो इंटीग्रेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। बस यही एक मेन स्टेप है, इसको देखना होगा यहाँ पे। अब ये क्या है, आगे जाएगा तो सिंपली इंटीग्रेट करके 9 डिवाइडेड बाई 4, सिमिलरली वही कांस्टेंट निकाल के बाहर। अब इसको 0 से लेकर 1 तक x इंटू dx प्लस 0 से लेकर 1 तक y इंटू dx। अब ये आगे कैसे प्रोसीड होगी, सेम देखा जाए तो क्या होगा 9 डिवाइडेड बाई 4, 9 डिवाइडेड बाई 4। अब पहले हमने इसको इंटीग्रेट किया था, अब इसको देखिए यहाँ पे x है, विद रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं तो इसका क्या होगा x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 बन जाएगी। और इंटीग्रल क्या होगा 0 से लेकर 1 तक प्लस, अब y इज अ कांस्टेंट कंसीडर होगी क्योंकि हम इंटीग्रेट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू dx। अब क्या होगा कि ये बन जाएगी y और x और dx का सिंपली x आ जाएगा जब हम इंटीग्रेट करेंगे। लिमिट जो है वो 0 से लेकर 1 तक। अब ये फर्दर कैसे होगा 9 डिवाइडेड बाई 4 सेम। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे, पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट। अपर लिमिट पुट करेंगे तो 1 डिवाइडेड बाई 2 आ जाएगी, माइनस वो 0 प्लस, अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो क्या होगा पहले x में पुट करेंगे तो y और इंटू 1 और फिर 0 हो जाएगी, ठीक है। अब ये आगे कैसे होगा 9 डिवाइडेड बाई 4, इसको मल्टीप्लाई करके 9 डिवाइडेड बाई 8 बन जाएगी, 9 बाई 8 प्लस 9y डिवाइडेड बाई 4। अब ये हमने क्या मालूम किया f ऑफ y इंटू y। अब इसका पीडीएफ कैसे लिखेंगे, पीडीएफ फॉर्म में कैसे लिखेंगे, अब इसका पीडीएफ कैसे होगा, पीडीएफ f ऑफ y को हमने मालूम किया, सो f ऑफ y इंटू y सिंप्लाइज पीडीएफ फंक्शन इसका क्या है कि 9y डिवाइडेड बाई 4 प्लस 9 डिवाइडेड बाई 8 और 0 अदरवाइज, ठीक है। और इसके लिमिट्स जो है वही सेम है, 0 से लेकर 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1 और 0 से लेकर लेस आर इक्वल टू y और y जो है लेस आर इक्वल टू 1। अब ये इसका क्या हो गया पीडीएफ फंक्शन। सो ये पूरा जितना भी था ये मार्जिनल प्रोबेबिलिटी के बारे में था। अब हम एक देखते हैं डबल इंटीग्रल का जाइंट पीडीएफ और सीडीएफ, उसमें हम प्रोबेबिलिटी कैसे मालूम करते हैं, फंक्शन अगर 2 वेरिएबल में गिवन हो तो उसको कैसे फाइंड करेंगे। अब ये है कि लेट्स सपोज अब ये एक फंक्शन गिवन है f ऑफ x y इज इक्वल टू c डिवाइडेड बाई 10 और इसके लिमिट्स भी गिवन है और लिमिट्स के अलावा 0 देता है। अब इसमें हमने दो चीज़ें मालूम करनी है, पहले ये कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c और सेकंड वन की प्रोबेबिलिटी ऑफ a, लेकिन a जो है वो y ग्रेटर देन x के बराबर है। अब इसको हम कैसे करेंगे, अब इसको ये बिल्कुल क्वाइट सिंपल है, यही एक फार्मूला यूज़ करेंगे कि जो हमें पता है कि जाइंट पीडीएफ में दो चीज़ होती है, एक ये कि डबल इंटीग्रल जो होगी फॉर एग्जांपल a से, या इसको t कंसीडर करें f ऑफ x इंटू वाई x व y ये बराबर होगी 1 के, ठीक है। और दूसरी ये कि f ऑफ x y इंटू x व y ये ग्रेटर और इक्वल टू 0 होगी, ठीक है। अब ये दो चीज़ें इसमें अब पहला जब हम वैल्यू ऑफ c मालूम करेंगे तो हम फर्स्ट कंडीशन को यूज़ करते हैं इस तरह कि लेट्स सपोज डबल इंटीग्रल, अब इस इंटीग्रल अब क्या है फंक्शन क्या है कि c डिवाइडेड बाई 10 और लिमिट्स देखेंगे, अगर हम विद रिस्पेक्ट टू dy पहले करें या विद रिस्पेक्ट टू dx पहले करें कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये कि लेट्स सपोज हम विद रिस्पेक्ट टू dx पहले कर रहे हैं, सो dx हो गया, अब dy हो गया। dx के लिहाज से पहले कर रहे हैं तो x की लिमिट पुट करें 0 से लेकर 4 तक पहले, और y को बाद में करते हैं तो 0 से लेकर 2 तक लिमिट ये पुट करें, और ये होल किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगी। अब इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे देखते हैं। अब पहले विद रिस्पेक्ट टू dx करते हैं, सो 0 से लेकर 2 तक सेम होगी,
अब जब इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, सो c डिवाइडेड बाई 10 जो है वो कांस्टेंट है, सो c डिवाइडेड बाई 10 सेम, और इंटीग्रल 0 से लेकर 4 तक dx, और इसमें फिर क्या होगी dy, ये बराबर होगी 1 की। आगे कैसे लेके जाएं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक, और इसको c डिवाइडेड बाई 10 ऐसे लिखेंगे, और इसको इंटीग्रेट करके ये x बन जाएगा, और इसके लिमिट जो है 0 से लेकर 4 तक, और ये बराबर इनटू dy अपनी, अब ये बराबर होगी किस चीज़ के 1 के बराबर होगी। अब इसमें हम क्या करेंगे, सिंपली लिमिट्स पुट करें कि 0 से लेकर 2 तक और c डिवाइडेड बाई 10। अब इसमें लिमिट पुट करेंगे तो ये क्या होगा 4 माइनस 0 और dy अपनी, ये बराबर होगी 1 की। अब इसको आगे कैसे करते हैं देखते हैं। अब देखें इसको फर्दर प्रोसीड करेंगे कैसे कि इसको मल्टीप्लाई करके ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 से लेकर 2 आपस में मल्टीप्लाई करके, तो ये 4c डिवाइडेड बाई 10 हो जाएगी, और साथ में dy ये बराबर होगी 1 की। अब हम इंटीग्रेट करेंगे होंगे विद रिस्पेक्ट टू dy। कैसे करेंगे, 4 भी कांस्टेंट है, 10 भी कांस्टेंट है, c इज ऑलवेज कांस्टेंट एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस c। सो 4 into c डिवाइडेड बाई 10, इसको बाहर निकालते हैं, इंटीग्रल 0 से लेकर 2 तक dy दैट्स इक्वल टू 1। अब ये क्या है, इसको इंटीग्रेट करके ये इसको अगर करके 2 और 5 ये बन जाएगी 2c डिवाइडेड बाई 5, और इसका क्या होगा y, और लिमिट्स पुट करेंगे 0 से लेकर 2 तक, ये बराबर होगी 1, और जब हम लिमिट पुट करेंगे तो 2c डिवाइडेड बाई 5, लिमिट पुट करने के बाद ये बन जाएगा 2 माइनस 0 दैट्स इक्वल टू 1, और ये मल्टीप्लाई करके ये 4c डिवाइडेड बाई 5 दैट्स इक्वल टू 1। अब वैल्यू ऑफ c को निकालने के लिए हम 5 को इधर मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 4 कर लेंगे, b क्या होगा c बराबर हो गई किस चीज़ के 5 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमने पहले c की वैल्यू निकाल दी। अब c की वैल्यू निकाल दी, इधर पुट करके हमें पीडीएफ कंप्लीट मिल जाएगी। अब आगे कैसे लेके जाएंगे, वो प्रोबेबिलिटी ऑफ a कैसे मालूम करेंगे उसको देखते हैं। नाउ अब c की वैल्यू हमने मालूम की जो कि 5 डिवाइडेड बाई 4 के बराबर है। अब इसका पीडीएफ कैसे बनेगा, f ऑफ x into y सिंपलाइज, ये बराबर होगी किस चीज़ के, c की वैल्यू पुट करेंगे तो सिंपल 5 डिवाइडेड बाई 10 into 4 से 40 बन जाएगी, और इसके लिमिट्स जो है 0 से लेकर x लेसर इक्वल टू 4, 0 लेसर इक्वल टू y लेसर इक्वल टू 2, और ये 0 देता है अदरवाइज। ठीक है, अब ये इसका हमने क्या मालूम किया पीडीएफ c की वैल्यू निकालने के बाद। अब हम क्या मालूम करेंगे, वो सेकंड पार्ट से मालूम करेंगे जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और हमें गिवन था कि a जो है वो बराबर है कि y ग्रेटर देन x कैपिटल X। अब इसको कैसे मालूम करेंगे इसको देखते हैं। अब हम मालूम करेंगे क्या चीज़, प्रोबेबिलिटी ऑफ a, क्या प्रोबेबिलिटी ऑफ a, और हमें पता है कि वो a किस चीज़ के बराबर था, प्रोबेबिलिटी ऑफ y जो है वो ग्रेटर देन x के बराबर। अब यानी अगर थोड़ा सा इसको ग्राफ के जरिए देखा जाए, हमें पता है कि कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसको देखें x की लिमिट जो है वो 0 से लेकर 4 तक है, और y की जो लिमिट है वो 0 से लेकर 2 तक है, यानी हमें जो रीजन गिवन है ये रीजन गिवन है। अब हमने प्रोबेबिलिटी कहाँ पे मालूम करनी है, y ग्रेटर देन x। अब सिंपली हम पहले क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब ये एक लाइन है, देखिए ये लाइन क्या है, यहाँ पे y इज इक्वल टू x के बराबर है, यानी ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइन है जहाँ पे y और x आपस इसकी वैल्यू क्या है, बराबर है। अब हमने क्या मालूम करना है, प्रोबेबिलिटी जो कि y जो है वो ग्रेटर देन x है, यानी यहाँ पे तो y इज इक्वल टू x के बराबर है, मींस अब इससे अबव है। अब लेकिन लिमिट्स y के 0 से लेकर 2 तक, सो ये जो रीजन है ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ a, यानी इसको हम मालूम करेंगे। अब इसको कैसे मालूम करेंगे, सिंपल है, डबल इंटीग्रल के साथ इसको सॉल्व करेंगे। ये कैसे इसको लेके जाएंगे, ये बराबर होगा इंटीग्रल, और फंक्शन लिखेंगे 5 into 40 सिंपली ये क्या होगा। अब लिमिट्स, अब पहले हम dx के साथ इंटीग्रेट करके फिर dy। अब लिमिट हम क्या करेंगे 0 से लेकर x, पहले dx की लिमिट फिर y की लिमिट।
लेकिन अब यहाँ पे एक चीज़ का ख्याल रखना है कि लिमिट्स को कैसे रखें। अब ये देखिए y की लिमिट क्या होगी हमारे यहाँ पे 0 से लेकर 2 तक, और x फिर कहाँ जाएगा, वो y पे एंड होगा, यानी 0 से लेकर y तक। अब इसको हम इंटीग्रेट करके जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ a होगी। कैसे करते हैं देखते हैं। अब इसको देखते हैं, इसको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए आप हम कैसे मालूम करेंगे। सिंपल है, इंटीग्रेट करेंगे डबल इंटीग्रल, पहले विद रिस्पेक्ट टू x करते हैं, फिर विद रिस्पेक्ट टू y करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो ये सेम रहेगा 0 से लेकर 2 तक, और 5 डिवाइडेड बाई 40 जो है वो कांस्टेंट है, और इंटीग्रल 0 से लेकर y तक dx के लिए, और ये होल जो है फिर dy बन जाएगा। कैसे, अब इसको आगे लेके जाएंगे। ये 0 से लेकर 2 तक इंटीग्रल सेम रहेगा, और 5 डिवाइडेड बाई 40 कांस्टेंट है, और इसको इंटीग्रेट करने के बाद ये क्या होगा, सिंपली x, और इसकी लिमिट 0 से लेकर y तक, और dy ये रहेगी सेम। अब अपर लिमिट पहले पुट करेंगे इस इंटीग्रल के रूल के मुताबिक, और लोअर लिमिट फिर पुट करेंगे। इसको पुट करने के बाद क्या होगा, 0 से लेकर 2 तक सेम, और इसमें क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 40, लिमिट पुट करें y बन जाएगी -0, और ये dy बन जाएगी। ये फर्दर कैसे, अब इसको इंटीग्रेट करेंगे किस चीज़ के लिहाज से, विद रिस्पेक्ट टू dy। अब ये देखें 5 डिवाइडेड बाई 40, ये क्या बन जाएगी 0 से लेकर 2 तक, 5 डिवाइडेड बाई 40 और इनटू y साथ में dy। अब इसको कैसे आगे इंटीग्रेट करेंगे देखिए। 5 डिवाइडेड बाई 40 इज अ कांस्टेंट 3 2 इसको बाहर निकाल के इंटीग्रल के बाहर, और ये 0 से लेकर 2 तक, और ये y dy। अब इसको आगे इंटीग्रेट करने के बाद सिंपली क्या बन जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 40, y को y के साथ इंटीग्रेट करें तो ये बन जाएगा y स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, और इसका लिमिट क्या होगा 0 से लेकर 2 तक। अब अब ये देखें, अब सिंपली लिमिट पुट करें y में। अब ये क्या होगा, 5 डिवाइडेड बाई 40, और लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 बन जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 होगी। अब ये क्या होगा, 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी, क्या हो जाएगा ये 10, और अब क्या होगा, ये सिंपली मल्टीप्लाई करके यहाँ पे 10 इसको मल्टीप्लाई करके तो 5 डिवाइडेड बाई 20, और ये किस चीज़ के बराबर होगी, 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ a। और यहाँ पे ये रिजल्ट, इस रिजल्ट में y जो है वो ग्रेटर देन x होगी। सो दैट्स द एंड ऑफ आवर लेक्चर। थैंक यू सो मच।